अली भाई बहुत ही खूबसूरत है, इनकी आवाज़, इनकी पर्सनैलिटी, इनका जो इखलाक है, यकीन करें मैं खास तौर पे इनके ग्लासेस मांगना लेना मैं मांगना लई ਅਸੀਂ पागल है गए 30 रुपए ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਫੱਟੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾੜੇ ਚੋਂ ਔਰ ਪਠਾਨ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ बेटे होम डिलीवरी आपका वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है आंसयोनी एडा खूबसूरत गाना गाया सी अली भाई ने, तू तो लगता है पेटी थले बढ़ के गाना मैं सुनाता सयोनी वो रॉक स्टार है, वो ऊपर गाते हैं ऊपर छत पे खड़े होके गाते अली अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 20th of April 1970। मजम साहब आप क्या कहेंगे? जो मैंने इनकी प्लानिटरी कंडीशन देखी है, अच्छा है भाईया हर गल प्लेनेट पे पा देंगे नहीं हम एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स पढ़ते हैं तो इसलिए प्लैनेट से स्टार्ट। क्या बात मौसम साहब चमड़े का पेड़ा होता प्लीज करें नोनी, कोई इतनी इंटरेस्टिंग बात बताने लगी जी अच्छा वो ये है कि इनकी जो कंडीशन है ये कंडीशन की ड्रिप लगी है उन्होंने एक तो नोनी तुम नालायक इतने हो कि जब मैं प्लानिटरी कंडीशन की बात करता हूँ तो तुम आगे से बोलना शुरू कर देते हो। जी जी कैरी ऑन। देखिए इनका सन साइन इनका एरियस है, मगर जो इनका सेकंड हाउस है ना, सेकंड हाउस एस्ट्रोलॉजी में वॉइस को डील करता है, मनी को डील करता है, कॉरस्पॉन्डेंस को डील करता है। उसमें वीनस अपने ही घर में है। वीनस इज़ अ ब्यूटी। जब भी वीनस टॉरस में होगा, अपने घर में होगा, तो ये क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग, ब्यूटी, फैशन, वॉइस, अगर इनके आप आवाज़ सुने तो इनको ये सारे एडवांटेजेस हैं। फिर दूसरा एडवांटेज ये है कि उसी के घर में 3 प्लैनेट्स और हैं, इसलिए इनकी आवाज़ नॉर्मल जो वॉइसेस होती हैं इनकी पिच थोड़ी ज़्यादा है, जहाँ से इनकी ज़िंदगी में फिर उन्होंने राइज आहिस्ता आहिस्ता उस वजह से करना शुरू किया। 16th जब ये इनकी एज थी तकरीबन, तो यहाँ से फिर इनकी पहली एफर्ट स्टार्ट हुई हैं, यहाँ से फिर इन्होंने अली मुझे बताओ बचपन से तुम्हें गाने का शौक था, यानी अट्रैक्ट होते थे सिंगर से, म्यूजिशियन से? 86 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ है ब्रिटिश टेलीविजन पे, टॉप ऑफ द पॉप्स, आपको याद होगा। हाँ। तो उसकी वीडियो टेप्स आना शुरू हुई। गड़ी शो में रहते थे, साइकिल लेके राजा सेंटर जाना, वहां से कहना यार टॉप ऑफ द पॉप्स नवे आए ने, आज ही हफ्ते से रिकॉर्ड किए ने। उनके अंदर वो चिमकने चिमकने आ रहे होते थे, उसको नीचे से ट्रैकिंग करते थे, तस्वीर साफ होती थी। तो हम हर हफ्ते या महीने के बाद वो टेप लेते थे, उसमें नए गाने होते थे। सो आई थिंक दैट वाज द मेन थिंग। तुमने ट्राई किया कभी गाना, यानी कि गाना कोई गिटार के साथ या वैसे? नहीं, उस वक्त तो ऑब्वियसली हालात काफी नाजुक थे। नाजुक क्या थे मतलब? मेरे मतलब कि पैसे नहीं होते थे ना, वालिद से पैसे मांगे गिटार के लिए, तो गुत्ती पे टांड ही पड़ना था। जुपिटर्स बैंड एक होता था, तो उनके गिटार प्लेयर थे तनवीर ताफू। मैं उनके पास पहुंच गया, मैंने कहा भाई मुझे गिटार सिखा दे। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, चल E-A-D-A-G-B, वो मैं लग गया। आलिया जी मुझे बताएं कि इनका चाइल्डहुड कैसा था? इनकी जो लाइफ का सिनेरियो मेरे सामने आता है ना, जब मैं कार्ड्स देखती हूँ तो इनकी लाइफ द टावर कार्ड की तरह है। इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लैक करती है। 6 के करीब ये लोग फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें से 2 जो कि फीमेल्स हैं वो इनकी स्टेबिलिटी का एक सोर्स है, जिसकी वजह से ये दोबारा लाइफ की तरफ आ जाते हैं। बेटियां। उसके अलावा आपकी बेटी की पैदाइश तक आपकी लाइफ जो है वो अनस्टेबल रही है। आलिया जी आप मुझे ये बताएं, ये अली अज़मत साहब कितने के रोमांटिक है? अली अज़मत एक आज़ाद सा इंसान है, वो किसी से कमिटमेंट कर नहीं सकता। सारे उसके कार्ड्स एक दूसरे के साथ फंसे क्यों हुए। नहीं कमिटमेंट कर सकता था एक ही मसला की आज़ाद कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। रिस्क बहुत बड़ा ले लेते हैं और कुछ इनका सितारा भी ऐसा ही है। क्यों अली? रिस्क तो जवानी में एक सर्टेन लाइफस्टाइल था, तो कहते गरीबां दे बच्चे मैंने कहा बस पे बैठे, स्कूल चले गए, स्कूल तो आए, रोटी खाओ, ट्यूशन से चले जाओ। मैंने ये एक टिपिकल। फिर उसके बाद कहा ये बड़ा हो गया क्या बनेगा? हमें अपनी पड़ गई कि यार क्लर्क तो नहीं बनना, किसी दफ्तर में बैठ के पेपर पुशिंग नहीं हो सकती। तो बचपन से ये माइंड में था कि मैंने कहीं कुछ करना है। हाँ, ये पता था कि पॉइंट पे पहुंचना है मैंने, दफ्तर में किसी नौकरी नहीं करनी। कहते हैं ना कुछ भी हो जाना है। हाँ। गरीब मर जाना है लेकिन नौकरी नहीं। हाँ सही कह रहे ने, नौकरी नहीं करनी, करनी भी नहीं चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ कि होर कुछ ना आया तो चलो मांग ही लाएंगे। तो आपकी और मेरी तबीयत सेम है। इसने माशाल्लाह जहाँ से स्टार्ट लिया था आज भी वही जब आप बिल्कुल मशहूर हो गए उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आप? बिल्कुल तो मशहूर कभी भी नहीं हुआ, लेकिन ये कि कोई ना कोई लेवल डिग्री ऑफ सक्सेस
कोई गाना हिट हो गया, मैं कॉलेज में था, गवर्नमेंट कॉलेज जाता था, तो म्यूजिक 89 आया। अच्छा, म्यूजिक 89 मेरे लिहाज से आपका ब्रेक थ्रू था, बिकॉज उस टाइम पूरी नेशन को पता चल गया। पीटीवी एक ही चैनल होता था, तो हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि जब म्यूजिक 89 आएगा तो सारा कॉलेज उसने, तो आदों ने कहा ओ मेरा पड़ा आया, ओ मेरा जिगड़ राती टीवी ते बड़ा अच्छा बैजा बैजा कढ़ाती है, ते दो कंट उठे उन्होंने टांट करा दी, तू की होए ऐ मरासिया ने साडा कॉलेज कटो जी मुंडे नु बाहर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं अली भाई, यकीन करें मैं आपको छोटे होते देख रहा हूँ। जब मैं बिल्कुल छोटा था ना, जब ये दुनिया में नहीं भी था फिर भी आपको देखता है। मुझे बताएं, आपका बचपन में हीरो कौन था? हमारे वालिद साहब को ना कायदे आजम से बहुत मोहब्बत थी। हमें उन्होंने ये सिखाया कि कायदे आजम ही बड़ा सब कुछ है। फिर ऑब्वियसली क्रिकेटिंग हीरो हमारा इमरान खान था। इमरान खान से भी इंस्पायर्ड हैं आप? इंस्पायर्ड इन द सेंस कि he was a hero, you know, like क्रिकेट एक चीज थी। पाकिस्तान टेलीविजन पे क्या देखने को मिलता था? 5 बजे कार्टून लगता था, सारे बच्चे कार्टून का वेट करते थे। थोड़े से कार्टून की एज से निकले तो जेमिनाई मैन, एक्वा मैन, $6 मिलियन मैन, एक छोटा सा विंडो हुआ करता। तो एंटरटेनमेंट तो कोई खास ऐसी नहीं थी कि हम अपने दिमागों को तर कर सकें और उसके से आगे चल सकें। तो म्यूजिक ये तो ऐसे समझ लें कि वो टॉप ऑफ द पॉप्स आया तो झोली में गिर गया कि भाई हाँ ये जो चीज है ये तो बड़ी एक्साइटिंग है, गिटार बज रही है इलेक्ट्रिक और ये बड़े बड़े स्टेडियम्स में शो हो रहे हैं, हाँ दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो आई वांटेड टू डू दैट, लेकिन उसका कोई रास्ता का नहीं पता था ना। पाकिस्तान में अगर आप किसी उस्ताद के पास जाएं, जी मैं गाना सीखने आऊँ, मुरासिब बन गया मुंडा। कई ऐसे रिश्तेदार थे जब उनको पता चला कि ये जुपिटर्स ज्वाइन किया जब मैंने, तो कहते जी एक मुंडा सी मुरासी बन गया। मेरी दादी का बड़ा एक वो अच्छा था कि जब पढ़ता लिखता नहीं था तो कहती वे तू पढ़ना लिखना नहीं, तो नच गा के पैसे कमा लिया कर। सियाने होंदे दूरंदेश ने, मेरी दादी ने कहा सी पुत्र तू डॉक्टर बनना है, ये बेचारा नर्स बन गया। तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था 89 में, तो मैंने एक कॉन्सर्ट किया, वो सारे दोस्तों ने मिलकर एक फंड रेजर टाइप का किया कि हम तेरे लिए फ्री बजाएंगे। ये कॉन्सर्ट है, इसमें किसी में 50,000, किसी से 30,000, किसी से 80,000, इस तरह करके कॉलेज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था 89 की बात। तो शी वॉज ओल्ड, तो मैंने उनको कहा आए अभी मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, तो ये जो आपने कहा ये मरासियों वाला काम है छोड़ रहा हूँ और कॉलेज जा रहा हूँ BBA करने के लिए। तो आई रोई जाए, मैं तो मजाक नाल कहता सी, तू तो सच्ची मुच्ची बात है। कोई ऐसी चीज बताओ मुझे कि जो बचपन में कोई शरारत की, उस पे मार पड़ी हो। घर वालों ने तो कभी नहीं कुटा, लेकिन अवाम ने बहुत कुटा। अवाम तो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो उस जमाने में नहीं करते थे जब हम जवान थे, हाइपर एक्टिव थे, जाहिर बात है कुछ करने को नहीं है, आपके अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी है, तो आप क्या करें। कॉलेज में जाते हैं सारा दिन मोटरसाइकिलों पे लूर फिरते रहते हैं। तो मेरी माँ कहती थी गर्मी सिर्फ 2 चीज़ें खरीदियां ने। मैं कहा जी की, एक कुत्ता तो एक तू। अली की पर्सनैलिटी जो मैं पर्सनली जानती हूँ ना, ये बिल्कुल आप सही कह रही थी कि वो अप्स एंड डाउन्स वाली चक्कर है कि ये उतना ही इसके अंदर विट है, ह्यूमर है, बट एट द सेम टाइम एग्रेशन भी है। जितना भी मैंने इनको पढ़ा मुझे ये एक पहेली लगे हैं। यूँ लगता है जैसे बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में इनके अंदर चल रही होती हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो कुछ मर्जी हो जाए, जितने उतार चढ़ाव आ जाए, ये अपनी ये वाली फील्ड कभी नहीं छोड़ेंगे। म्यूजिक ये इसी को परस्यू करेंगे। और मैं आपको मशीनों से खेलता हुआ देख रही हूँ। मशीनें तो बड़े सालों से लेके रखी हुई, लेकिन चलानी नहीं आती। कौन सी मशीन है आपके पास? कंप्यूटर टाइप। मैं क्या पता नहीं कपड़े तोड़ वो भी क्या है, चलानी नहीं आती। वैसे अली भाई इतना कामयाब होने के बाद क्या परेशानियों में भी कमी आई है? कि हमने कभी कोई प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा नहीं। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक था, कभी पैसे हैं नहीं है, वो तो होने भी नहीं लग रहा। वाले साहब कहा कि जी एक साइकिल ले दे। उन्होंने कहा बेटा इतने की साइकिल? मैं कहा जी इतने की है। उन्होंने कहा देख इतनी तनख्वाह है। अरे चलो कोई नहीं, कोई रहने दो, मैं कर लांगा कोई। तो उस चीज को नेगेटिव नहीं लिया कि बाप ने कह दिया नहीं है पैसे तो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं यार, हम अपने पैसों से ले लेंगे। पैसे इकट्ठे करने शुरू किए तो मोटरसाइकिल के पैसे इकट्ठे हो गए। अपने पैसों की मोटरसाइकिल ली जी। हेलमेट तो आपके पास पहले ही है। हाँ हेलमेट। और उसके 6 महीने बाद गाड़ी ले ली। जुपिटर स्टार्ट हो गया हुआ था, नईम सईद के जमाने की बात है ना। उसमें तो आपका रोज के 500 रुपए मिलते थे, 15,000 रुपए हो गए महीने के। हमने कुछ खाना पीना ही नहीं होता था। मैंने कहा जो पैसे बचा लो, 15, 45, 4 महीने से गड्डी आ गई। माशाल्लाह जिस तेजी से आपने तरक्की की है, उनते खैर नाल अपना जहाज होना है। आपको पता है कि उस जमाने में फन फेयर्स, शादियां, कीकों पे भी शो किए हैं। तो एक टाइम आया जब
इनिशियल हम उसको ट्रेनिंग समझते थे कि यार ये गाना गाना भी तो एक ट्रेनिंग है ना, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करवाते थे तो वो गाना फिर सही गा लेते थे। Cover songs। कवर सॉन्ग्स थे, अपने गाने भी नहीं आते थे। हाँ। तो उसके कोई 1 साल ये करने के बाद एहसास हुआ कि अपने एक तो गाने बनाने पड़ेंगे। हाँ। वो कैसे होते हैं? नो आइडिया। कंपोजिशन क्या होती है? नो आइडिया। गिटार कैसे बजता है? नो आइडिया। रिकॉर्डिंग कैसे होती है? नो आइडिया। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सीख लेना चाहिए। जुपिटर्स में जब आप थे तो वहां से सीखा ना, इसका मतलब एक वहां लर्निंग से प्रोसेस बिल्कुल सीखा। हाँ। क्योंकि हमने तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही जिंदगी में पहली दफा देखे थे। बिल्कुल। ये ड्रम्स होते हैं तो जाके हाथ लगा के देखो, हाथ ना लाई हो। पहली तो आया था वायरलेस माइक्रोफोन, लाहौर का पहला। तो वो एक तो एक मफूकुल फितरत चीज है। मैं तार ही नहीं, वो तो एनजीसी जो शवारमा पड़े जी बिल्कुल।